सरकारी नौकरी, अच्छी सैलरी और सुरक्षित भविष्य। ज्यादातर लोग ऐसी नौकरी छोड़ने की सोचते भी नहीं, लेकिन मुरादाबाद के डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ना ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने नौकरी छोड़ी, सरकारी योजना का सहारा लिया और ऐसा कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनाया जहां आज हजारों किसान और युवा आधुनिक खेती सीख रहे हैं। देखिए मुरादाबाद से हमारी ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता ने कृषि की पढ़ाई की और कई निजी कंपनियों के साथ साथ सरकारी क्षेत्र में भी काम किया, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि उनका ज्ञान सिर्फ नौकरी तक सीमित रह गया है। इसी दौरान उन्होंने एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस स्कीम की जानकारी उन्हें मिली। उन्होंने योजना के तहत प्रशिक्षण लिया और नया सफर शुरू करने का फैसला लिया। मैंने पन्नागर विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद में मैंने कुछ प्राइवेट मल्टीनेशनल्स में भी, कुछ गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर इंश्योरेंस में, उसमें मैंने जॉब किया। जॉब करने के बाद में ये मुझे लगा कि ये हमेशा करते करते ये लगता था कि जो मैं अपना ज्ञान जो मैंने पढ़ाई के दौरान अर्जन किया है, मैं उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर सरकार की एक योजना आई, एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर। उस योजना के बारे में मुझको पता चला तो मैंने उसमें अपने आप को पंजीकृत किया और पंजीकृत करने के बाद में मैंने उसके अंदर प्रशिक्षण लिया। वो प्रशिक्षण जो था चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय जो कानपुर में स्थित है, वहाँ पर किया मैंने। उसको करने के बाद में मैं फिर मुरादाबाद में आया और यहाँ पर आकर के मैंने सोचा कि कुछ कृषि के अंदर व्यवसाय या कुछ किया जाए। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद डॉक्टर दीपक मुरादाबाद लौटे। उन्होंने योजना के तहत बैंक से लोन लिया, जिस पर सब्सिडी भी मिली। इसी आर्थिक सहयोग के साथ उन्होंने अपना कृषि व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की। आज यहाँ किसान सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि खेत में उतरकर आधुनिक खेती सीखते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि कृषि नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैंने पढ़ाई कृषि से की थी और मुझे उसमें अपार संभावनाएं दिख रही थी, तो मैंने ये सोचते हुए कृषि को मैं क्या कर सकते हैं और मैंने कुछ करना शुरू किया। और धीरे धीरे करने के बाद में मैंने जो योजना थी उसका लाभ लिया और उसके अंतर्गत मुझे बैंक से ऋण मिला और ऋण लेने के बाद में मैंने कुछ बीज का और कुछ व्यवसाय किया। उसके बाद में मैंने सोचा कि अपने ज्ञान को ज़्यादा लोगों तक फैलाया जाए और उसके लिए मैंने एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की। और जो प्रशिक्षण मैंने खुद लिया था, एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर, जो स्कीम भारत सरकार की है, उसी योजना को चलाने के लिए मुझे राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, जो भारत सरकार का संस्थान है हैदराबाद में, उसने मेरे को एक मौका दिया कि आप इसको चलाइएगा। इस प्रशिक्षण केंद्र की खास बात यह है कि यहाँ लगभग हर तरह की फसल पर प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इतना ही नहीं, मधुमक्खी पालन, मोती पालन, हाई वैल्यू फसलें और आधुनिक कृषि तकनीकों पर भी किसानों और छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। स्कीम से तो मैंने ऋण लिया, उसके ऊपर मुझे 36% की सब्सिडी नाबार्ड के द्वारा मिली और जो मेरे को व्यवसाय में और आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा सहायक हुई मेरे को। और उसी को लेकर के मैं आगे बढ़ा और निश्चित तौर पे उसने मेरे लिए एक नया रास्ते खोल दिए थे। और उससे पहले तो मैं एक जॉब करता था, तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना आगे तक जा सकता हूँ। और जब मैं व्यवसाय में आया तो वो सरकार की योजना की मदद से ही आया था और उसके बाद मुझे लगा कि ये एक अच्छा एरिया है, तो मैंने वहाँ पर इसको, जब मुझे वही केंद्र मुझे मिला और मैंने सोचा क्यों ना ऐसे बहुत सारे ऐसे युवक हैं जो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं और एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए ज़्यादातर लोग किसानों के बच्चे ही आते हैं। डॉक्टर दीपक का कहना है कि खेती को सिर्फ खेती नहीं बल्कि एक व्यवसाय की तरफ देखने की जरूरत है। इसी सोच के साथ वो कृषि स्नातकों और युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। आज उनके प्रशिक्षण केंद्र से हजारों युवा स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे युवक हैं जो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं और एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए ज़्यादातर लोग किसानों के बच्चे ही आते हैं। तो उन किसानों के बच्चों को हम कहाँ ले जाएं और कैसे करें, और वो गांव से खेती छोड़ करके शहर की तरफ भागना चाहते थे, तो उनको मैं इस योजना की तरफ मोड़ने का काम मैंने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर के किया। मुरादाबाद के साथ साथ मैंने 2013 में आगरा में भी एक केंद्र स्थापित किया, उसके बाद गोरखपुर में एक केंद्र स्थापित किया। और जहां हम उस योजना के अंतर्गत जिसका लाभ लेकर के हम खड़े हुए थे,
हम बहुत सारे ऐसे बच्चों को उसके लिए लेकर के आए और वो हमारे साथ साथ जुड़े और उन्होंने भी इस योजना का लाभ लिया। डॉक्टर दीपक सिर्फ मुरादाबाद तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने आगरा, गोरखपुर में भी ऐसे प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए। आज उनके केंद्रों से हजारों युवा और किसान प्रशिक्षण लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर चुके हैं। उनका कहना है कि गांव का पढ़ा लिखा युवा जब गांव लौटकर खेती में नई तकनीक अपनाता है तो पूरा गांव आगे बढ़ता है। सरकार से भी और उन लोगों से भी जो लोग कृषि में या आपका जीव विज्ञान में या फिर होम साइंस में स्नातक हैं या बीटेक एग्रीकल्चर हैं, उन सबको अनुरोध करूंगा कि सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी योजना है और सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि इसको समय से संचालित करने के लिए करें, क्योंकि जैसे अभी ये वर्ष चल रहा है 2025-26-27 का चल रहा है, इसमें अप्रैल से शुरू हो जाता है, तो अभी जून आ गया, अभी तक सरकार की तरफ से इस योजना के लिए अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है अभी तक। तो जब क्योंकि ये योजना 2002 से चल रही हैगी, जो 24 साल से योजना चल रही है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को लाभान्वित हुए, क्योंकि खेती कृषि पढ़ने के लिए लगभग 90% से ज़्यादा लोग गाँव की पृष्ठभूमि से या किसानों के बच्चे ही आते हैं। डॉक्टर दीपक मानते हैं कि सरकार की योजनाएं तभी सफल होती हैं जब उनकी सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। उनका कहना है कि अगर कृषि से जुड़े युवा इस योजना का लाभ लें तो वे सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन सकते हैं। क्योंकि ये योजना 2002 से चल रही हैगी, जो 24 साल से योजना चल रही है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को लाभान्वित हुए, क्योंकि खेती कृषि पढ़ने के लिए लगभग 90% से ज़्यादा लोग गांव की पृष्ठभूमि से या किसानों के बच्चे ही आते हैं। और एक बड़ी बात ये होती है कि जब वो ये सीख करके अपने गांव में जाते हैं, तो एक वैज्ञानिक अगर गांव में जाकर के बात करता है और वो गांव का ही बच्चा जो उसने ये ज्ञान अर्जित किया हुआ वो बात करता है, तो उसमें बहुत बड़ा अंतर आता है और गाँव के लोग उसकी बात मानने लग जाते हैं और गाँव में भी तरक्की का एक रास्ता खुल जाता हैगा और वो भी व्यवसाय करता है। तो क्योंकि कृषि को अभी तक लोग ज़्यादातर व्यवसाय नहीं मानते, जब तक कि हम कृषि को व्यवसाय नहीं मानेंगे तब तक तरक्की और आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती है। डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता की कहानी बताती है कि सही जानकारी, सही प्रशिक्षण और सरकारी योजना का सही इस्तेमाल किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस टीम ने उन्हें सिर्फ एक सफल उद्यमी नहीं बनाया बल्कि किसानों और युवाओं के लिए ऐसा मार्गदर्शक बनाया जो आधुनिक खेती को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने का काम कर रहे हैं। यानी खेती सिर्फ फसल उगाने का जरिया नहीं बल्कि सही सोच के साथ एक सफल व्यवसाय भी बन सकती है।